Okay, Assalamu alaikum, my dear students. Today we start the new property, that is melting and boiling point. इससे पहले हमने जो periodicity of property डिस्कस की, they were atomic radius, ionic radius, ionization energy or ionization potential, electron affinity, metallic and non-metallic characters, and today we'll discuss the melting and boiling point. First of all, we must know what is melting and boiling points of the substances. कैसे इसको जस्टिफाई करें कि किसी चीज़ का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, कैसे मेजर करें और किन बेसिस पर मेजर करें. देखिए, the melting and boiling points of the substances tells us about the strength of forces present in atoms, ions and molecules. हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें ये बताता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, या स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस जो है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, ये उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शो करती है. In case of elements, the values of melting and boiling points are according to the binding energies present in them. Element के cases में ये melting और boiling point जो हैं, they are according to the binding energies present in them. उनके अंदर जितनी gases कम या ज़्यादा binding energy होगी, वैसे कम या ज़्यादा उनका boiling और melting point होगा. Variation of melting and boiling points in periodic table. Periodic table में हम दो तरह से मेजर करते हैं, चेक करते हैं, along the period करते हैं, along the groups करते हैं. Trends in periods. देखिए, कहते हैं when we move from left to right in a period, तो period में तो left से right की तरफ move करना होता है. When we move from left to right in a period, the melting and boiling point increases up to group 4A. ग्रुप 4A तक 1 से लेकर 1A से लेकर ग्रुप 4A तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है सक्सेसिवली इंक्रीज होता है. When we move from left to right in a period, the melting and boiling points increase up to group 4A. फिर क्या होगा? उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो कम होना शुरू हो जाता है. 1 से लेकर 4 तक तो मेटल्स हैं और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए. सेकेंडली, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5A to 8A, दैट इज नोबल गैसेस. उसके बाद जो है इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है. क्या जस्टिफिकेशन करें इसको, कैसे जस्टिफाई करें, कैसे हम अपनी बात को जो है जो लोगों तक पहुंचाएं कि हाँ जी हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, कैसे ठीक हो, जस्टिफिकेशन क्या है इसकी. Number 1, the elements of group 1A are called alkali metal. They have only one electron in their outermost shell or the valence shell. They can form only one bond with other atom. तो 1A के मेंबर जो हैं उनकी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसी को डोनेट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, और इसलिए वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे एटम के साथ. Number 2, the melting and boiling points of 2A elements are higher than that of group 1A elements. 2A के मेंबर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो 1A के मेंबर से ज्यादा होता है. क्यों ज्यादा होता है? इसलिए बिकॉज दे प्रोवाइड 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि वो सेकंड ए के मेंबर जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और 1A के मेंबर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए. इसलिए जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, 2 बॉन्ड बनाता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी. नंबर 3, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A ग्रुप है हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ग्रुप 4A के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 4 बॉन्ड बनाती है. ये इस ग्रुप के मेंबर जो हैं 4 बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा होता है.
Number 4, in the form of diamond, carbon of group 4A has the highest melting and boiling point. Diamond, carbon in the form of diamond. Diamond is the hardest substance known in the world. याद रखिएगा, diamond is the hardest substance known in the world. Hardest substance known in the world. कौन है? डायमंड है. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन द वर्ल्ड. जितना कुछ ज़्यादा हार्ड होगा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कार्बन का. इन द फॉर्म ये हो गया. इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. कार्बन में, डायमंड में जो कार्बन जो हैं वो आपस में लिंकअप हुई होती हैं. 4 कार्बन मिलेंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है. 4 के 4 जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे. sp3 hybridized and it forms 4 strong sigma bond with other atoms. इसलिए ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाती है. sp3 वाले जो हैं 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे दूसरे एटम के साथ, और 4 बॉन्ड जब बनेंगे तो large amount of energy is required to break them, so they have a highest melting and boiling point. Number 5, the elements of group 5A, 6A and 7A have no melting and boiling points because they exist in the form of diatomic molecules like N2, O2, F2, etc. Diatomic molecule gases के फॉर्म में है. ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैसेस हैं. और ये जो 5A, 6A, 7A के मेंबर जो हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. क्यों कम होता है? कि दे एग्जिस्ट इन द डायटोमिक फॉर्म और जो गैसियस स्टेट में होती हैं, इसलिए गैसेस जो जैसे भी हो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत कम होता है, आमतौर पर माइनस में होता है. देयर आर लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between them and they exist in the form of gases at room temperature. जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो बहुत वीक होती है, लीस्ट होती है, वीक होती हैं, और वो रूम टेम्परेचर पे गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. सो दैट इज व्हाई देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो. ट्रेंड इन ग्रुप में आ जाए. अब जब हम ग्रुप में आए, ग्रुप में जो है, ग्रुप क्या होते हैं? ग्रुप जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो वर्टिकल कॉलम जो है पीरियोडिक टेबल में, देयर कॉल्ड एज ग्रुप्स. ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल, देयर कॉल्ड एज द ग्रुप्स. व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, दैट इज 1A, 2A, 3A एंड 4A, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. ऊपर से नीचे की तरफ आए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. इट इज ड्यू टू लेस बाइंडिंग एनर्जीज एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप. ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, 2 बातें हैं जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. एक तो ये कि साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा होता है ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, और दूसरा जो है तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो भी लेस होती है, वीक होती है. वीक बाइंडिंग एनर्जी से और साइज बड़ा होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं. नंबर 2, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप 5A, 6A, 7A and 8A increases down the group. जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इन ग्रुप में आते हैं, ऊपर वाली गैसेस होती हैं, नीचे वाली मेटलाइट्स होती हैं, और नीचे वाले मेटल्स होते हैं. तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए इंक्रीज होता है. रीजंस क्या है? द बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन लार्ज साइज एटम्स ऑफ ग्रुप 1A, 2A, 3A and 4A are less, so their melting and boiling points are low. Binding forces present between large size atoms of group 1A के जो बड़े एटम, नीचे वाले बड़े एटम, 2nd A के बड़े एटम, 3rd A के बड़े, 4 के बड़े एटम जो है उनका क्योंकि साइज बड़ा होता है और इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, बाइंडिंग फोर्सेस जो है वो वीक होंगी. नंबर 2,
the lower elements of group 5A, 6A, 7A and 8A have greater polarizability, so their melting and boiling points are high. Polarization, चार्ज आ जाता है उन पे, चार्ज आता, पोलराइज हो जाते हैं. दिस इज पोलराइजेबिलिटी की वजह से जो है लोअर मेंबर जो है ग्रुप 5A, 6A, 7 और 8A के इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, अगर हम ग्राफ बनाएं एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट जो है ऑफ ग्रुप 2A, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. ये ग्राफ जो है देखो, पहले बेरिलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, दैट इज 1289 सॉरी 1289 डिग्री सेल्सियस. और फिर ये सडन ड्रॉप होता है किसमें, मैग्नीशियम 651, कैल्शियम फिर थोड़ा बढ़ेगा 851, फिर स्ट्रोंशियम डाउन होता है, फिर बेरियम डाउन होता है और रेडियम का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है. इस तरह से जो सीक्वेंस कोई नहीं है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है मेटल टू मेटल. मैग्नीशियम आपने देखा ऊपर से नीचे की तरफ कैसे डाउन होता है. मैग्नीशियम के मैं आपको कॉमन एग्जांपल बताता हूँ. ये जो शब बारात पे फूल जड़ियाँ जो बच्चे चलाते हैं आग लगा के, वो क्या है, वो जो तार जो होती है आयरन की या कॉपर की या किसी स्टील वायर होती है, उसके ऊपर मैग्नीशियम मेटल जो है वो मेल्ट करके उसके ऊपर कोट की होती है. जब वो जलती है वो वेरी ब्रिलियंट जो स्पार्क जो है, वेरी वेरी ब्रिलियंट स्पार्क जो है वो नज़र आता है हमें, और आंखें जो है कैन नॉट सी थ्रू देम, इट इज बहुत ज़्यादा होता है, तेज़ होती है लाइट जो उसकी. तो ये वो मैग्नीशियम जो बर्न करती है इसका कम होता है. देखिए एटॉमिक नंबर अगर हम यहाँ से इधर चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, 4, 12, 20 to 38, 56, 68 ये एटॉमिक नंबर हैं. और इस तरफ तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ऊपर की तरफ, तो ये जो इस तरह का ग्राफ बनेगा. और अगर हम यहाँ पे आए नॉन मेटल में देखें, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट है. ये ग्रुप 7 के मेंबर्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है फ्लोरीन -187.9, क्लोरीन -34.5 और ये ब्रोमीन 582 और ये आयोडीन 184.5. और जो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये देखिएगा, फ्लोरीन जो है माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस. आयोडीन क्योंकि सॉलिड होती है और जो ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये भी गैस है, ये भी गैस है. ये मेल्टिंग पॉइंट की रेंज है और ये बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है. सो इस तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को हम इन चीज़ों, असल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हम तो किस तरह से स्टडी करते हैं, हम बाइंडिंग फोर्सेस की वजह से उनको चेक करते हैं. जितनी ज़्यादा बाइंडिंग फोर्स स्ट्रांग होंगी उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जितनी जो है वीक होंगी उतना ही कम होगा. सो इट इज़ ऑल अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिस द करेक्टर और जिस द periodicity प्रॉपर्टी ऑफ अनदर प्रॉपर्टी विच वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर. और हमारे अब 2 रह गई हैं, हम कल कोशिश करेंगे कि बाकी दोनों को जो है वो कल फिनिश कर लें. आपसे गुजारिश होगी कि हमारे जो है इसको चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. कल इंशाल्लाह ये periodicity प्रॉपर्टी जो है हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.